हेडिंग लिखो, टाइप ऑफ रिएजेंट, टाइप ऑफ रिएजेंट, ब्रैकेट में लिख लेना अटैकिंग स्पीसीज, अटैकिंग स्पीसीज, टाइप ऑफ रिएजेंट ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अटैकिंग स्पीसीज। पहला लिखो इसमें इलेक्ट्रोफाइल, पहला क्या लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल, पहला लिखो इसमें अब लिखो, और दूसरा लिख लो न्यूक्लियोफाइल, दूसरा लिख लो न्यूक्लियोफाइल। यदि अटैकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होगा तो उसे क्या बोलेंगे? अरे वही होगा इलेक्ट्रोफाइल। देखो, अगर अटैकिंग स्पीसीज अधिकतर इलेक्ट्रॉन है, क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन, तो उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। और अगर अटैकिंग स्पीसीज पॉजिटिव चार्ज हो या न्यूक्लियस हो, पॉजिटिव चार्ज हो या न्यूक्लियस, उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। जैसे पहला लिखो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, अभी समझना आपको आएगा। पहला लिखो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। देखो, इलेक्ट्रोफाइल का एक मतलब होता है कि इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी वो कोई भी स्पीसीज जिसको इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा। किसका रिक्वायरमेंट? इलेक्ट्रॉन। उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। वो कोई भी स्पीसीज, हमें नहीं पता वो कौन सी स्पीसीज है, लेकिन उसको किसका रिक्वायरमेंट होगा? इलेक्ट्रॉन का, उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। नहीं समझ पा रहे? यस सर। अगर आप लेविस थ्योरी कभी गलती से पढ़े हो? हाँ पढ़े। लेविस ने कहा था कि एटम हमेशा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। यस सर। तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो तो कोई दिक्कत उसको नहीं है, लेकिन जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है या ज्यादा है वो तो परेशान रहेगा। अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, भाई जिसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना कहीं से। अब जिसके जवान शहीद हैं 42 जवान, तो कहीं से बदला लेगा भाई, जो बात है वो सफा सफा है। यस सर। कि जिसके जवान शहीद हैं वो बदला अपना लेगा ही लेगा। तो कोई भी स्पीसीज अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। अगर उस स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। यदि इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल, यदि वह स्पीसीज जिस पर इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अगर कोई भी स्पीसीज निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। देखो कैसे, ये हाइड्रोग्राम से देखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं, एक होता है, एक टर्म है ना हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब इसी पर प्लस बना दीजिए, अब इलेक्ट्रॉन है कि चला गया? चला गया। या फिर दूसरा ले लो H प्लस, देखो ये CH3 प्लस ले लो, Br प्लस ले लो, X प्लस ले लो, Rc डबल बॉन्ड O ये प्लस ले लो। देखो सबको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है क्या? इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है नहीं इसको? ये किसको खोजेगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को खोजेगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल। इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये किस तरह का इलेक्ट्रोफाइल होगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। फिर से देखो, पर इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं? यस सर। तो यह अटैक वहां करेगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो कि जहां इलेक्ट्रॉन कम हो? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। नहीं समझ पा रहे भाई, ये समझ पा रहे कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल है? हाँ। तो
अटैक वहां करेगा जहां इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए कि ज्यादा। वैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, मान लो सी डबल बॉन्ड सी ऐसे है, चाहे हिंदी में ऐसा ही ले लो, मान लो अपने मन से, और ये है H प्लस, तो याद कैसे पाई बॉन्ड है कि नहीं? अब पाई बॉन्ड टूटना चाहेगा कि नहीं? तो टूटना चाहेगा तो एक तरफ माइनस होगा, एक तरफ प्लस हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव किधर से जाके जुड़ेगा? इधर क्या होना चाहिए? नहीं समझ पा रहे। अब ये क्यों निगेटिव से ही जुड़ रहा है, क्यों नहीं प्लस से जुड़ रहा है? अरे भाई इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसके पास जाकर खुद ही कमी में रिपल्सन होने लगेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? नहीं समझ पा रहे थोड़ा बहुत कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या पढ़े थे। अब देखो इसी में एक वर्ड और सुनो स्टार बना के, कि इनके पास देखो एक लोड पेयर की आवश्यकता है क्या? भाई हाइड्रोजन के पास जब एक लोड पे लगा तभी तो इसके जाके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी लोड पर एक्सेप्ट करेगा। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जो भी अगर लोड पर एक्सेप्ट करेंगे, तो ये आप चल के पढ़ोगे इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में, इसे हम लोग एक वर्ड नाम देते हैं लेविस एसिड। कोई भी स्पीशीज यदि लोड पेयर को एक्सेप्ट करेगा, किसको? लोड पेयर को, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लेविस एसिड। दूसरा टाइप इसमें लिखो। अरे देखो भाई पहले, ये तो पहला हुआ कि नहीं? दूसरा देखो न्यूट्रल, NE कैसे लिखते हैं? न्यूट्रल NUTR, न्यूट्रल स्पीशीज या इनकम्प्लीट ऑक्टेट। पहले तुम एग्जाम्पल बताओ कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो। न्यूट्रल स्पीशीज विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, या फिर ये भी बोल सकते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। भाई अगर लेविस थ्योरी पढ़े हुए तो कुछ तो बता सकते हो आप कि लेविस थ्योरी में देखो पर ये क्या लिखा है? न्यूट्रल, यानी उस पर कोई चार्ज ना हो। दूसरी बात क्या लिखा है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए क्या? नहीं। ये देखो तो शायद कुछ तुम लोग को याद आ रहा हो कि देखो ऑक्टेट कंप्लीट है। नहीं भाई हम थोड़ा भूल चुके हैं। नहीं देखे तो यहाँ पे देखो भाई लिखो, माना तुम तो लिखने में परेशान हो, ऐसा तो है नहीं बोर्ड लेके घर चले जाएंगे। भाई यहाँ देखो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? तो ये भी तो 6 है, तो ये भी तो लेविस एसिड हो गया। इसके बाद देखो 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? यहाँ देखो 4 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब न्यूट्रल है कि नहीं? न्यूट्रल है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है या नहीं? है। अगर कमी है तो इसी को क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफाइल। और लोड पे एक्सेप्ट कर सकता है क्या? कर सकता है। इसी को लेविस एसिड भी बोल सकते हैं। याद करो बोरिक एसिड, H3BO3, आर्थोबोरिक एसिड, वो भी तो आप इसी तरह से होता है। देखो बस देखो पहले, नहीं होता ऐसे होता है। अब तुम्हें लगेगा 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी तो लेविस एसिड होता है। हाँ। तीसरा लिखो पहले, रुक जाओ इतना पहले नोट करो। अब देखो इसको भी लोड कर दे सकते हो ना, F माइनस। हाँ दे सकते हैं। इसको भी Cl माइनस आप दे सकते हो ऐसे। इसको भी आप कुछ से कुछ दे सकते हो, Cl माइनस ही दे दीजिए। याद देखो यहाँ वो H माइनस दे देते, याद करो। तो हुआ कि नहीं लेविस एसिड? हाँ हुआ। नोट करो इतना तो।